क्या एक टूटी झोपड़ी में रहने वाला बूढ़ा साधु भगवान के हृदय को इस कदर छू सकता है कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले? क्या एक साधारण दीपक मंदिर के हजारों जगमगाते दीपों से अधिक उजाला दे सकता है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है सच्चे प्रेम की ऐसी गाथा जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। जहां दिखावे के इस युग में एक वृद्ध साधु अपने निश्चल प्रेम से भगवान जगन्नाथ को झुका देता है। आइए सुनते हैं उस भक्त माधव की कथा, जिसने हमें सिखाया कि भक्ति में धन नहीं, मन चाहिए, और प्रेम वो ईश्वर को भी रुला सकता है। जय श्री जगन्नाथ। एक बूढ़ा साधु माधव उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक टूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी की दीवारों से बारिश टपकती थी और उसके पास न तो कोई संपत्ति थी और न ही कोई भव्यता, लेकिन उसके हृदय में एक अनमोल दीप जलता था, प्रेम का दीपक। हर सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ता, सूखी लकड़ियां काटता और मेहनत से जो थोड़े पैसे कमाता उससे सिर्फ एक छोटा सा दीपक का तेल खरीदता। यही दीपक हर शाम भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित होता। माधव हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, भगवान ने मुझे सिर्फ एक दीपक के लायक समझा है, पर जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं हर दिन उनके नाम का एक दीपक जलाऊंगा। गांव वाले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, बच्चे उसे ताने मारते थे, लेकिन माधव के चेहरे पर हमेशा वही सुकून था, जैसे उसने भगवान को पा लिया हो। वह कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गया, क्योंकि उसे लगता था कि वह पवित्र नहीं है, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। वह अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाता, एक छोटा सा दीपक जलाता और गाने लगता, नयन नहीं देखे नाथ पर आपसे प्रेम हो गया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि शायद उसी के कारण भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। समय बीतता गया और रथ यात्रा की तैयारियों का समय आ गया। गांव में हर जगह सजावट का माहौल था। लोग अपने घरों को सुंदर फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजा रहे थे। महंगे वस्त्र सिलवाने की चर्चा हर गली में हो रही थी, लेकिन माधव की स्थिति अलग थी। उसके पास केवल 3 सिक्के थे और उसने महसूस किया कि ये 3 सिक्के उसकी सारी दुनिया की उम्मीदें समेटे हुए हैं। वह सादगी से जीता था, लेकिन रथ यात्रा के दिन उसने अपने दिल की पुकार सुनी। उसने सब्जी छोड़कर अपने दिन भर के भोजन की भूख को कुर्बान कर दिया और केवल तेल और रुई खरीद लाया। उसकी आंखों में भक्ति की चमक थी, जो हर महंगी वस्त्र या दान की चमक से कहीं अधिक थी। घर लौटते समय वह अपने पुराने मिट्टी के बने दीपक के पास गया, जिसे उसने बार बार इस्तेमाल किया था। उस दीपक को उसने बड़े स्नेह और ध्यान से साफ किया, मानो उसमें भगवान जगन्नाथ का निवास हो। उसने निश्चय किया कि इस बार रथ यात्रा में उसका दीपक सबसे आगे होगा। रथ यात्रा के दिन जब वह मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल रहा था, बादल अचानक छा गए और बारिश तेज हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया, लेकिन माधव ने ठोकरें खाकर लड़ते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। भीड़ में एक पल ऐसा आया जब उसका प्यारा दीपक उसके हाथ से फिसल गया, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के तुरंत अपने बदन का सहारा लेते हुए उस दीपक को कसकर अपने करीब चिपका लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और उसने गहरी आस्था के साथ कहा, मैं चाहे गिर जाऊं प्रभु, पर आपका दीपक कभी भी बुझने नहीं दूंगा। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां के पहरेदारों ने कड़वी आवाज में कहा, बाबा आप अंदर नहीं जा सकते, आपके पास उचित साधन नहीं है। उसकी आंखों में थकान और निराशा के आंसू छलक पड़े। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, ना सिर्फ शारीरिक थकान से बल्कि दिल में उठती उस अनदेखी पीड़ा से। लेकिन उसकी मेहनत से जलता हुआ दीपक अभी भी चमक रहा था। तभी मंदिर के अंदर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक तेज और दिव्य प्रकाश ने मंदिर की गहराइयों से अपना संचार किया। भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से आंसू टपकने लगे, जैसे वे भी माधव की सच्ची भक्ति से भावुक हो उठे हों। यह दृश्य देखकर पुजारी और राजा दोनों चकित रह गए। राजा ने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। कृपया हमें बताएं कि हमसे क्या गलती हुई है। रात को राजा के सपनों में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले, हे राजन, हजारों दीप मेरे नाम पर जलाए जाते हैं, पर उनमें वो अटूट प्रेम नहीं है जो माधव के दीपक में समाया हुआ है। अगली सुबह राजा ने आदेश जारी करते हुए माधव को सबके सामने मंदिर में बुलवाया।
उस दिन मंदिर में एक विशेष आयोजन हो रहा था। राजा ने माधव के दीपक को सबसे प्रमुख स्थान पर रखा। जैसे ही दीपक उस दिव्य स्थान पर रखा गया, मंदिर की मूर्ति से एक अद्भुत प्रकाश निकलकर दीपक के अंदर समा गया। अब माधव का दीपक सामान्य जलता हुआ दीपक नहीं रहा। उसकी चमक में एक दिव्यता थी जो हर अन्य दीपक से अलग प्रतीत हो रही थी। दीपक अब शारीरिक रूप से बुझ चुका था, लेकिन उसमें एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो चुका था। माधव ने अपने दोनों हाथ जोड़कर एक अंतिम प्रार्थना के स्वर में कहा, अब मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। अब तो मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, आपसे मिलना। वह मुस्कुराते हुए वहीं प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और वहीं उसकी अंतिम सांस चली। जब दीपक बुझ गया, तब भी उसकी रोशनी बाकी थी, क्योंकि वो प्रेम की थी, आत्मा की थी। माधव चला गया, पर उसका दीपक आज भी मंदिर के उस कोने में जल रहा है। लोगों के हृदयों में हजारों दीप जल सकते हैं, पर प्रभु के हृदय को वही दीप छूता है जिसमें दिखावा नहीं, प्रेम होता है। भक्ति का मार्ग साधनों से नहीं, भावनाओं से चलता है। और जब प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर भी धरती पर उतर आते हैं। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि आज भी दुनिया को सच्चे प्रेम और भक्ति की जरूरत है। जय हो भक्त माधव की। जय श्री जगन्नाथ।